थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु की तरफ आपका ध्यान आए। थैंक यू लॉर्ड। अल्फा और ओमेगा, हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर, जिन्होंने चेलों से कहा कि जब मैंने तुम्हें भेजा क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई, तब चेलों ने कहा किसी वस्तु की नहीं। और हमारा यीशु आज कल और युगान युग एक सा है। वो जहाँ पर भी आपको भेजता है, आपका वहाँ पहुँचने से पहले आपका प्रावधान वहाँ पर तैयार है। ही इज सो वेल प्लान्ड, ही इज सो वेल प्लान्ड। आइए कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करिए एवरीबॉडी। नहा सोक्रांति सेले बखारो शेटे मा आंगले सो ग्रहासे क्रेडिटे मा अकेले मा सो क्लाहाजे के देबा पा आंगले सो ग्रहांति के सेदा बा आंगला तो शेटेले मंजा ग्राजोग्रो मा आंगला प्रो शेके देबे देबे zalamana namaso rapagrada je eleman zakulo yeshete limantangra sograda. Oh, there is none like you, Lord Jesus. Pe enta sokrada, unveil your beauty to us. अपनी सुंदरता का और गहरा आयाम आप हमारे सामने रखिए। हम आपको ऐसा देखना चाहते हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा। यीशु की और गुड बातें, पवित्र आत्मा आपने कहा परमेश्वर की गुड बातों को आप बताते हैं। यीशु की गुड बातों को, द डीप थिंग्स ऑफ गॉड, द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। आपने कहा गहरे पर चलो और जाले डालो तो कुछ पकड़ लोगे। प्रभु, हम गहरे वाली कलीसिया हैं, हम गहरे स्तर की कलीसिया हैं। वी आर द चर्च ऑफ अ डीप प्लेस। और गहरा, हम आप में और गहरा जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। और गहरा, डीपर, मोर डीपर, मोर डीपर। हम में से हर एक से आज आप बातें करिए कि जो जितने लोग यहाँ पर आए हैं आज, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। अपनी आत्मा में वो परमेश्वर का जीवित वचन, दिशाएं, हस्तांतरण, शक्तिकरण पाकर जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। उनके लिए अलौकिक द्वार आप खोल रहे हैं, अलौकिक कुंजियां, जीवन, यीशु का जीवन जीने के लिए अलौकिक कुंजियां आप उन्हें दे रहे हैं। यीशु के समृद्धि का अनुभव करने के लिए वो दृष्टि और वो कुंजी आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। आगे के वचन को आपके हाथ में रखते हैं। आज की सभा के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप यहाँ पर मंडरा रहे हैं और हर एक हृदय को आज आप पोषित कर रहे हैं। मनों को नया किया जा रहा है, शरीरों को चंगा किया जा रहा है, अलग अलग द्वार खुल रहे हैं यीशु के नाम से। जो बातें बंद थीं वो दरवाज़ों आप खोल रहे हैं आज यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्लीज बी सीटेड एवरीवन। एंड कुछ अनाउंसमेंट है। वापस हम अगले हफ्ते हम वापस हमारा मिनिस्ट्री ट्रिप रहेगा। हम जा रहे हैं गढ़चिरौली में और करीबन 80 से 100 पास्टर्स और उनकी पत्नियां पास्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। उन्होंने रजिस्टर किया है और मेरे सुनने में आया कि और 100 पास्टर्स रुके हुए हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन जो कमरा लिया है कॉन्फ्रेंस के लिए उसमें करीबन 100 से 150 लोग ही बैठ सकते हैं। तो मे बी नेक्स्ट ईयर विल डू इट इन अ वेरी बिगर वे, 300 और 400 पास्टर्स के लिए। बट ये हफ्ते में हम करीबन 80 से 100 पास्टर्स को समृद्धि के विषय में
राजकीय अर्थव्यवस्था, किंगडम इकोनॉमी के बारे में सिखाने जा रहे हैं। तो आप प्रार्थना में रखिए कि हर एक पास्टर को प्रभु छुएं, क्योंकि जगह मायने नहीं रखता, राइट? रेगिस्तान में हो, कोई भी समय हो, इट डजंट मैटर, परमेश्वर का प्रावधान कहीं पर भी बहेगा। आमीन। ओके। और कल भी मैं नागपुर में था, यस्टरडे, एक यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए चर्च में, और करीबन 100 लोगों की अपेक्षा थी कि 100 जवान आएंगे। करीबन 200 जवान आए वहाँ पर, और बहुत अच्छा समय रहा जवानों के साथ। कुछ पास्टर्स भी थे वहाँ पर, और सुबह के टाइम में, सुबह से दोपहर सैटरडे को मैं वहाँ पर था, और काफ़ी बहुत बढ़िया समय नागपुर में रहा। और अभी गढ़चिरौली में भी इज़ गोइंग टू बी एन आउटस्टैंडिंग समय रहने वाला है। तो कलीसिया मिलकर आप ज़रूर प्रार्थना में रखिए, क्योंकि ये सब मीटिंग्स में प्रभु जो करना चाहता है उसे प्रभु करेगा। प्रेज गॉड। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अभी सिटी लेवल पे हो रहा है, एक समय आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा ये मीटिंग, और एक समय आएगा स्टेट लेवल पर होगा, फिर नेशनल लेवल पर होगा, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर होगा। प्रेज गॉड। और ये हम सब अपनी आँखों से देखने वाले हैं, क्योंकि प्रभु ने ये चीज़ें कह दी हैं, प्रभु ने ये चीज़ें कह दी हैं, और अपने समय में ये चीज़ें प्रकट होंगी। प्रेज गॉड। आप प्रार्थना करेंगे? थैंक यू। ओके ओके, सो लेट्स सी दिस। अलौकिक जीवन पार्ट 3, सुपरनैचुरल लाइफ पार्ट 3, अलौकिक जीवन पार्ट 3। ओके, लेट्स सी सम स्लाइड्स। हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। जब भी परमेश्वर शामिल होते हैं, जब भी, कहीं पर भी, जब भी परमेश्वर शामिल होते हैं, वो जानवरों का नाम रखने के विषय में हो, पक्षियों का नाम रखने के विषय में हो, वो पानी को दाखरस बनाने में हो, गोलियात को गिराने में हो, पानी पर चलना हो, जब भी परमेश्वर शामिल होता है उसका परिणाम अलौकिक होता है। इट्स ऑलवेज सुपरनैचुरल। Whenever God is involved, supernatural is the result. और वही परमेश्वर आप सोचिए हमारे अंदर रहता है, तो आपका करियर कैसा होना चाहिए? अलौकिक। सोचिए आप सेवकाई कर रहे हैं और वही परमेश्वर आपके अंदर है, तो आपकी सेवकाई कैसे होनी चाहिए? सब बोलिए अलौकिक। सवाल भी मैं ही पूछ रहा हूँ, जवाब भी मैं ही दे रहा हूँ। हाँ, मैं रुका हूँ कि आप अलौकिक बोलेंगे। आपका व्यापार कैसा होना चाहिए? प्रेज गॉड। क्योंकि सवाल भी मैं ही दे रहा था, जवाब भी मैं। ओके, तो मेरा व्यापार कैसा होना चाहिए? यस। मेरा कॉलेज का यात्रा कैसा होना चाहिए? मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए? क्यों अलौकिक होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर आप में रहता है। और जब भी परमेश्वर शामिल हो, जब भी परमेश्वर शामिल हो, परिणाम हमेशा अलौकिक होता है। परमेश्वर आप में रहकर भी शायद वो शामिल ना हो, वो हम में है और हमें उसे शामिल करना है ताकि वो चीज़ों को अलौकिक कर दें। आपका करियर अलौकिक होगा यीशु के नाम से। भले ही आपने छोटे में शुरू किया, आई नो दिस, भले ही आपने छोटे में शुरू किया और छोटे स्तर में आप हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उस कंपनी के सबसे ऊंचे पद में प्रभु आपको लेकर जाएगा यीशु के नाम से। अगर आप विश्वास करते हैं तो बोलिए आमेन। और आप अपने मन में ठान लीजिए कि प्रभु, ये जो मेरा प्रोग्रेस होगा, ये जो लैडर में मैं चढ़ रहा हूँ, ये स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से नहीं होगा। ये 5 साल के बाद और फिर और 10 साल के बाद नहीं, ये जो मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऊपर जाना होगा, ये अलौकिक होगा। ये स्वाभाविक नहीं होगा, ये प्राकृतिक नहीं होगा, इट वोंट बी नेचुरल। ये जो मेरा ऊपर जाना होगा, ये अलौकिक होगा। जैसे यूसुफ एक दिन जेल में है, अगले दिन प्रधानमंत्री। ओके, एक दिन जेल में है, अगले दिन प्रधानमंत्री। ऐसे कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे यीशु के नाम से। आमेन। सम अमेजिंग टेस्टिमनीज। एक दिन जेल में, दूसरे दिन सिंहासन में। ओनली गॉड कैन डू इट। और जब भी परमेश्वर शामिल है, वहां पर क्या होता है? अलौकिक। प्रेज गॉड।
So many CEOs and CFOs, praise God. कोई amen नहीं बोल रहा है यहाँ पे? Okay. So जब भी परमेश्वर शामिल होते हैं परिणाम अलौकिक होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी अलौकिक क्या है? व्हाट इज द सुपरनैचुरल? 3 संडे से मैं आपको ये सिखा रहा हूं. द सुपरनैचुरल इज गॉड डूइंग what is beyond human ability and the natural laws of this world. अलौकिक वह है जो परमेश्वर करता है, हम नहीं कर सकते हैं. प्रेज. यीशु मसीह ने शब्दों को बोलकर दुष्टात्माओं को निकाला, लेकिन वचन में लिखा है कि शब्दों को बोलने वाला यीशु था, दुष्टात्माओं को निकालने वाला पवित्र आत्मा था. आमीन. सो अलौकिक का संचालक पवित्र आत्मा है. The orchestrator of the supernatural is the Holy Spirit and He lives in you. अलौकिक को संचालित करने वाला पवित्र आत्मा है और वो आपके अंदर रहता है. ओके. अलौकिक वो है जो परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है, परमेश्वर शामिल होता है, परमेश्वर करता है, और जो ऐसा करता है कि जो मनुष्य की क्षमता से परे हो, मतलब मनुष्य कर नहीं सकता ये चीजों को, तथा इस संसार के प्राकृतिक नियमों से परे हो. जो भी परमेश्वर ने किया है, अगर आप देखें वचन में, अगर आप पढ़ें, सब कुछ अलौकिक है. गोलियत को मारना हो, यरीहो के दीवारों को गिराना हो, लाल समुद्र को अलग करना हो, फेरो को हराना हो, रोटी और मछलियों को बहुगुणित करना हो, जो कुछ प्रभु ने किया सब कुछ अलौकिक था. क्योंकि जहां पर भी परमेश्वर शामिल है वहां पर अलौकिक चीजें होती हैं. अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं और आप परमेश्वर को सिर्फ अंदर आपने रखा नहीं है, आप परमेश्वर को शामिल करा रहे हैं अपनी दुनिया में, आप उसे इन्वॉल्व करा रहे हैं, तो आपके करियर को वो अलौकिक बना देगा. ही विल मेक इट सुपरनैचुरल. प्रेज गॉड. क्योंकि जहां पर भी परमेश्वर शामिल होता है परिणाम अलौकिक हैं. आमीन. अगेन, अलौकिक वह है, ये सिंपल परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन. अलौकिक वह है जो परमेश्वर करता है, परमेश्वर आप में रहकर करता है, जो मनुष्य की क्षमता तथा इस संसार के प्राकृतिक नियमों से परे है. ऐसा कुछ जो मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसा कुछ जो प्रकृति के नियम के ऊपर हैं. ओके, नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उसको देखिए वचन में से. या लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड. मत्ती 8:23. मैथ्यू 8:23. जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए. वर्स 24. और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वे सो रहे थे. वह या यीशु सो रहा था. राइट. या 25. तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं. सेव अस, वी पेरिश. वर्स 26. तब उसने कहा हे अल्प विश्वासियों. सब बोलिए अल्प विश्वासियों. हिंदी में है लिटिल फेथ. ओके, लिटिल फेथ. वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. मतलब अगर फेथ होता तो ये चैलेंज को ओवरकम कर देते हैं, वो बोलने का मतलब है. जब यीशु मसीह ने सुना कि ये चैलेंज आया है, यीशु मसीह ने चैलेंज की तरफ ध्यान नहीं दिया जैसे काफ़ी लोग करते हैं. उन्होंने चैलेंज को अनदेखा करके उनके विश्वास पर ध्यान लाया, चैलेंज पर नहीं. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट. उन्होंने यीशु के पास आकर कहा कि प्रभु तूफान, बहुत बड़ा तूफान. और यीशु मसीह ने कहा अल्प विश्वासियों. मतलब यीशु का सोच है कि तुम्हारे विश्वास से तुम्हें इसे हैंडल करना चाहिए था, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें इसे ओवरकम करना चाहिए था. बात तूफान का नहीं था, बात तुम्हारे विश्वास का था. बाय फेथ यू कैन हैंडल एनीथिंग. विश्वास के द्वारा आप कुछ
भी चीजों को संभाल सकते हैं। सब बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। सो मत्ती 8:26 में लिखा है, उसने उनसे कहा, द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, सबसे पहले शब्दों को यीशु ने चेलों से कहा कि प्रभु प्रॉब्लम है, चैलेंज है, समस्या है। उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, हाउ ब्यूटीफुल, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। अभी ये अलौकिक चीज है, क्योंकि आप आंधी को डांट रहे हैं, ये अलौकिक है। दिस इज नॉट नेचुरल। कौन डांटता है आंधी को? गुस्सा होने से 2-3 शब्द आप बोल देंगे, लेकिन आंधी को देखकर डांटना, तूफान को देख करके डांटना। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। जैसे माता पिता बच्चों को डांटते हैं, आपके बच्चे हैं और आपने बच्चों को डांटा है। यहां पर उन चेलों के सामने यीशु मसीह ने उनसे कहा, प्रॉब्लम तूफान का नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे विश्वास का है। खैर, फिर वो आंधी तूफान को देखता है, आंधी तूफान से बातें करने लगता है। ऐसा किसी ने देखा नहीं कभी। डिसाइपल्स आर शॉक्ड, ये कैसा आदमी है ये। प्रेज गॉड। तो उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। वर्स 27 आई थिंक, या। और लोग अचंबा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है, व्हाट काइंड ऑफ मैन। जो भी प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया है, आपके आज आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, उनका यही रिएक्शन होना चाहिए आपके प्रति। कैसा व्यक्ति है ये, क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहा है ब्रदर। ये सिस्टर को देखो क्या बिजनेस कर रहे हैं। इट इज समथिंग सुपरनैचुरल। प्रेज, क्योंकि जैसा वो है वैसे हम हैं। सब बोलिए, जैसा यीशु है वैसा मैं हूं। तो यीशु के आजू बाजू के लोगों ने जब देखा और कहा कि ये कैसा मनुष्य है, वही गवाही आपके विषय में होनी चाहिए। ये कैसा मनुष्य, कौन है ये लोग, कैसे कर रहे हैं ये चीज। ओके, क्योंकि जैसा वो है वैसे हम हैं। और लोग अचंबा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं। दे लिसन। वो जब बोलता है तो पानी और तूफान उसकी आज्ञा को सुनते हैं। नेक्स्ट वर्स, दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड ओवर यू। यह आपके ऊपर एक भविष्यवाणी का शब्द है। भजन संहिता 71:7, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं। सब बोलिए आमेन। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह बहुतों के लिए एक चमत्कार था। वो अचंभित हो गए जब उन्होंने यीशु का जीवन देखा, यीशु के व्यवहार को देखा, यीशु के तरीके को देखा, जिस प्रकार से वो आंधी तूफान से बातें करता, जिस प्रकार से वो जीवन जीता। उनके आजू बाजू के लोग अचंभित हो गए, क्योंकि यीशु उनके लिए चमत्कार है। वो सिर्फ चमत्कार करता नहीं, he just didn't do miracles, he was a miracle. Praise God. और क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, हम सिर्फ चमत्कार करते नहीं हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप एक चमत्कार हैं। You are a miracle. Praise God. You are a miracle. Amen. वचन में लिखा है, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं। मैं बहुतों के लिए, वहां पर मैं जवानों को बोल रहा था कि परमेश्वर मसीही जीवन, मैं यीशु के लिए जी रहा हूं, मैं यीशु के लिए जी रहा हूं, वो नहीं है मसीही जीवन। भले वो अच्छा है, मैं यीशु के लिए जी रहा हूं, मैं यीशु, उससे ज्यादा है मसीही जीवन। मसीही जीवन यीशु का आप में जीना और आपके द्वारा अपने आप को प्रकट करना, वो मसीही जीवन है। कि यीशु आप में रहकर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। पवित्र आत्मा आप में रहकर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। इट्स नॉट जस्ट यू लिविंग फॉर गॉड, इट इज गॉड लिविंग इन यू एंड मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ थ्रू यू। प्रेज गॉड। तो आप सेवकाई कर रहे हैं, या आप व्यापार में हैं, या काम कर रहे हैं,
या घर चला रहे हैं या कॉलेज में हैं, पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आप में रहता है, इसीलिए आप चमत्कार हैं। दैट्स व्हाई यू आर अ मिरेकल, क्योंकि परमेश्वर आप में रहता है, परमेश्वर आप में है, और उस परमेश्वर को आप मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को प्रकट कर सके, अपनी उत्कृष्टता को आपके द्वारा दिखा सके, अपने पवित्रता को आपके द्वारा दिखा सके। प्रेज गॉड। अपनी बुद्धि को वो आपके द्वारा दिखा सके, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है, दे वांट टू सी। और प्रभु ने आपको एक चमत्कार बनाया है। सब बोलिए मैं एक चमत्कार हूं। तो थोड़ा विश्वास से बोलिए मैं एक चमत्कार हूं। से आई एम अ मिरेकल। ही सेड आई एम एज अ वंडर, आई एम अ वंडर। बोलिए आई एम अ वंडर। सब इंग्लिश में बोलिए आई एम अ वंडर। जिनको इंग्लिश नहीं आता वो भी बोले आई एम अ वंडर। आई एम अ वंडर टू दिस जनरेशन। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए आई एम अ वंडर टू दिस जनरेशन। Yeah, he said, I am as a wonder. I'm a wonder. I'm a wonder. I'm a wonder. सात है ना, ये आठवां, वो फिर नौवां। I'm a wonder. Say it again. I'm a wonder. I'm a wonder. That means, remember, जैसा यीशु है वैसे आप हैं, और उसके जीवन के द्वारा लोग अचंभित हुए, आपके जीवन के द्वारा लोग अचंभित हो रहे हैं। Amen. Yeah, you are a wonder. You are a wonder. क्योंकि देखिए वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु के द्वारा अलौकिक चीजों को संचालित किया, वही पवित्र आत्मा ने निर्णय किया कि वो आपके अंदर रहें। तो your life can be nothing else other than a wonder. Praise God. I'm a wonder. I'm a wonder to this generation. आपका जीवन, और ये सिर्फ एक दो व्यक्ति के लिए नहीं है, या सिर्फ उनके लिए नहीं है जो यहाँ पर खड़े हैं, ये जितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके लिए वचन लिखा गया है, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बनाऊं। क्या यीशु के लिए, क्या यीशु ये वचन को बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स। जब उन्होंने आंधी तूफान को डांटा, सब लोगों ने उनको घेर लिया। यू आर अ वंडर। प्रेज गॉड। जब लोग आपको देखें और आपके करियर को देखें और आपके कैरेक्टर को देखें और आपकी सेवकाई को देखें, वो ऐसे ही उनके मन में है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, कैसे कर रहे हैं आप, हाउ आर यू डूइंग इट। प्रेज गॉड। ओके, एक और उदाहरण देखिए, मत्ती 14 का 23। वन मोर एग्जाम्पल, देन आई विल शेयर द पॉइंट्स। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। हमें भी ये करना चाहिए। कई बार लोगों को विदा करके हमें थोड़ा सेपरेट होना है और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को विदा करके हमें प्रार्थना के लिए समय बिताना बहुत ज़रूरी है। वह लोगों को विदा करके, अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें विदा करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू लेट देम गो। प्रेज गॉड। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वह अकेला था। ऑलमोस्ट 6 to 9 hours जीसस प्रेड कंटिन्यूसली। उन्होंने लोगों को खाना खिलाया, प्रचार किया, खाने को बांटा, बहुगुणित किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मैं यस्टरडे सुबह मैं गया नागपुर, मीटिंग हुआ, मीटिंग होते ही वापस मुंबई में। इट वॉज वेरी टायरिंग। एक ही दिन में ये सब हो रहा है, वेरी टायरिंग ट्रैवल। और जब हम जो परमेश्वर के दास हैं, स्पेशली जिनको ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री प्रभु ने दिया है, जो आर्क कलीसिया में एक बहुत बड़ा भाग है हमारा ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री, इसीलिए वो जेट भी आएगा, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री, इट्स पार्ट ऑफ दिस विजन। लेकिन अभी एक दिन में कहीं पर जाना, फिर वापस आना, सिखाना, फिर वापस आना, और मैं इतना थक गया था। आई वाज सो टायर्ड। प्रेज गॉड। और फिर और हम यीशु की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो हमारा हीरो है। उन्होंने शिक्षा दी, चंगा किया, खाने को बहुगुणित किया, सब लोगों को विदा किया, और फिर जाके 9 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। ही इज एन एग्जाम्पल।
ही इज आवर रोल। अगर कोई मेहनत के बारे में जानना चाहता है तो इस व्यक्ति को देखे, वो आपको बताएगा मेहनत क्या होता है। पूरा दिन प्रचार करके, खाने को बांट के, चंगाई करके, सबको विदा करके वो पहाड़ पर जाकर 6 से 9 घंटा प्रार्थना कर रहा है। कोई अगर मेहनत के बारे में जानना चाहते तो इस व्यक्ति को देखें। प्रेज गॉड, व्हाट अ हार्ड वर्कर। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां पर अकेला था। सांझ मतलब इट टेल्स अस, सांझ तक उन्होंने प्रार्थना किया। इट्स अ लॉन्ग प्रेयर, इट्स अ लॉन्ग प्रेयर। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स 24। और उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने के थी। ओके 25। और वह रात के चौथे पहर, ये और थोड़ा, सिर्फ सांझ को तो लिखा, फिर सांझ से फिर और थोड़ा, रात को चौथे पहर तक, 3 से 6 बजे सुबह, चौथे पहर तक झील पर चलते हुए उनके पास आया। विच इज, आप जानते हैं, अलौकिक चीज है। पानी पर चलना साधारण चीज नहीं है। वो प्रार्थना करके पानी के ऊपर चलकर चेलों के पास आ रहे हैं। इट्स अ सुपरनैचुरल थिंग। 26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। उन्होंने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, वो घबरा गए और वो कहने लगे कि यह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। सोचिए, हमारा प्रेरित पतरस, वो चिल्ला रहा है भूत। When you read, just enjoy the word। बहुत मजेदार चीज है। यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना और अंद्रियास और फिलिप, बड़े बड़े लोग अभी भूत को देख के डर। और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। वर्स 27। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ओके, वर्स 28। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। वर्स 29। उसने कहा, आ। जस्ट वन वर्ड, हाउ ब्यूटीफुल। उसने कहा, यीशु ने पतरस से कहा, आ। एक शब्द, जस्ट वन वर्ड। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं, दोनों अलौकिक चीज को कर रहे हैं। यीशु मसीह भी अलौकिक चीज को कर रहा है, पतरस भी अभी अलौकिक चीज को कर रहा है। दोनों पानी पर चल रहे हैं। प्राकृतिक चीज नहीं है, स्वाभाविक चीज नहीं है, पानी पर चला जा रहा है। वर्स 30। पर हवा को देखकर पतरस, हवा को देखकर, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जहां पर पतरस और यीशु मसीह चल रहे हैं और हवा भी चल रही है, जिस हवा को पतरस देख रहा है वही हवा में यीशु भी चल रहा है। हाउ इंटरेस्टिंग कि एक व्यक्ति उस हवा को देख रहा है और भयभीत हो रहा है, वहीं पर यीशु भी है, उसी जगह पर हवा चल रही है, लेकिन यीशु मसीह का ध्यान हवा की तरफ नहीं है। प्रेज गॉड। तो पतरस हवा को देखकर, तूफान को देखकर वो डर गया, और जब डूबने लगा तो वो चिल्लाकर उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। वर्स 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। अभी आप सोचिए, इन चीज़ों के विषय में मैं थोड़ा मनन कर रहा था, क्योंकि अभी पतरस नीचे गया है, प्रोबेबली उनका हाथ पानी के ऊपर है। अभी यीशु मसीह को हाथ को पकड़ना है और ऊपर खींचना है। मतलब ऊपर खींचना है तो यहाँ पर और ज़्यादा वजन डालना है उनको पैर में, क्योंकि अगर ऊपर खींचते खींचते खुद ना चले जाए नीचे। तो यहाँ पर है, और यहाँ पर वो पतरस का हाथ पकड़ रहे हैं, और हाथ पकड़ के वो ऊपर खींच रहे हैं। वो हाथ पकड़कर पतरस को ऊपर खींच रहे हैं, मतलब यीशु मसीह दबाव डाल रहे हैं अपने पैरों में। इज पुटिंग प्रेशर, वो प्रेशर डाल रहे हैं।
वो पानी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वो प्रेशर डाल के वो पतरस को ऊपर उठाया उन्होंने। प्रेज गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इज द वर्ड। परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी। सब बोलिए एक बार, अल्प विश्वासी। हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? 2 बार आज हमने देखा, वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 बार यीशु मसीह ने कहा अल्प विश्वास या लिटिल फेथ। हे अल्प विश्वासी मतलब अगर विश्वास होता तो लहरों को तुम डांट देते हैं। अगर विश्वास होता तो आंधियों को तुम डांट देते हैं। अगर विश्वास होता तो तुम गिरते नहीं। अगर विश्वास होता तो तुम चलते रहते पानी में। प्रेज, अगर विश्वास होता। प्रेज गॉड। तो हवा थम गई। यीशु मसीह ने उसे उठाया, दोनों अभी पानी पर चल रहे हैं, वो नाव पर आ गए और तुरंत हवा थम गई। ओके, लेट्स सी वन मोर वर्स। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उससे दंडवत करके वो कहने लगे, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ओके, ही वॉज अ वंडर टू हिज पीपल। वो अपने लोगों के लिए एक चमत्कार था, जैसे हम हैं। नेक्स्ट वर्स, यशायाह 8 उसका 18 देखिए। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं की यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इज़राइलियों के लिए एक चिन्ह और चमत्कार हैं। हम में से हर एक व्यक्ति, वो इज़राइलियों के लिए था, लेकिन वचन हमारे लिए भी है। आर्क कलीसिया में जितने हैं, हम इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी के लोगों के लिए एक चिन्ह और चमत्कार हैं। आप ज़रूर इस बातों को अंगीकार कर रही है। जो भी फील्ड में आप हैं, जहाँ पर भी प्रभु ने आपको रखा है, आप अंगीकार करिए, क्योंकि आप परमेश्वर के जन में हैं। जैसा यीशु हैं वैसे आप हैं। और आप भारतीयों के लिए, वे लोग इज़राइलियों के लिए, आप भारतीयों के लिए और संसार के लोगों के लिए एक चिन्ह और चमत्कार हैं। आई एम अ साइन एंड अ वंडर टू दिस जनरेशन। बोलिए मेरे साथ, आई एम अ साइन एंड अ वंडर टू दिस जनरेशन। हिंदी में बोलिए, मैं इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह और चमत्कार हूं। साइन मीन्स यू आर पॉइंटिंग देम टू जीसस। चिन्ह का मतलब है आप यीशु की ओर उनको आकर्षित कर रहे हैं। प्रभु ने आपको चमत्कार बनाया है ताकि आपका जीवन एक चिन्ह हो, ताकि आप यीशु की तरफ लोगों को आकर्षित करें। प्रेज गॉड। आपके करियर में जहां पर भी आप हैं, ऐसी बातें प्रभु आपके द्वारा कर रहा है और लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन बात आपके बारे में नहीं है, बात यीशु के बारे में है। आपको प्रभु ने चिन्ह बनाया है कि अगर पनवेल जाना है तो सीधा जाओ, अगर पुणे जाना है तो आगे से राइट लो। आप एक चिन्ह है और आपका जीवन ये चिन्ह है कि सारी महिमा यीशु की तरफ। आमीन। सब कुछ यीशु के बारे में है, क्योंकि यू आर अ साइन, यू आर अ साइन बोर्ड। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हिम। अभी व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू इज दिस। दोनों सिचुएशन में, दो जो उदाहरण हमने देखा, यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, तूफान को डांटा और यीशु मसीह पानी पर चले। जब चेले नहीं कर पाए तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आंधी बहुत ज़्यादा था, तूफान बहुत तगड़ा था। जब पतरस पानी पर गिरा तो यीशु मसीह बहुत कुछ बोल सकता था। अच्छा, पानी शायद ठंडा हो गया रहेगा। यीशु मसीह बहुत कुछ बोल सकता था कि नहीं, आंधी का स्पीड, अभी जैसे आप पानी में, आंधी का स्पीड बढ़ गया। इतना कुछ प्रभु बोल सकता था, लेकिन उसके बीच में प्रभु ने एक ही शब्द इस्तेमाल किया दोनों केस में, वो है अल्प विश्वास। मतलब अलौकिक में न चल पाना, यह विश्वास की समस्या है। अलौकिक में एक विश्वासी, अगर आप सोचिए कितने आसानी से ये व्यक्ति जो कभी पानी पर नहीं चला है, कितने आसानी से ये व्यक्ति पानी पर चलने लगा।
क्योंकि समस्या विश्वास का है. इट इज अबाउट फेथ, इट्स नथिंग एल्स, इट्स नथिंग. क्योंकि जो भी प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया है, अदर फैक्टर्स इट डजंट मैटर. जो मायने रखता है वो है विश्वास. वो पानी पर क्यों गिरा? अल्प विश्वास. वो आंधी तूफान को क्यों डांट नहीं पाए? अल्प विश्वास. नो अदर फैक्टर. उनका कलर के बारे में नहीं कहा, उनके जेंडर के बारे में नहीं कहा, उनसे ये नहीं कहा कि आप जवान हो गए या आप ज्यादा बुजुर्ग हो गए, कुछ नहीं कहा. उसने कहा ये नदी में समस्या है, ये नदी में दुष्टात्मा है, वो भी नहीं कहा. उसने कहा एक ही समस्या है कि आप अलौकिक में कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि विश्वास कम था. दैट्स ऑल. पढ़ाई के बारे में नहीं कहा, योग्यता के बारे में नहीं कहा, तजुर्बे के बारे में नहीं कहा, कलर के बारे में नहीं कहा, किसको पहचानते हैं उसके बारे में नहीं कहा. उसने कहा तुम गिरे अल्प विश्वास के कारण, तुम आंधी तूफान को डांट नहीं पाए विश्वास के कारण. सो इट्स ऑल अबाउट फेथ. लुक एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट को देखिए. इट टेक्स फेथ टू वॉक इन द सुपरनैचुरल. अलौकिक में चलने के लिए विश्वास चाहिए. क्या ट्रेनिंग था पतरस के पास पानी पर चलने का? क्या ट्रेनिंग था? क्या योग्यता थी? कौन सा सर्टिफिकेट था उनके पास पानी पर चलने के लिए? क्या योग्यता थी? कौन सा कलर था उनका? वजन कितना था उनका? कद कितना था? किनको वो जानते थे? पानी पर चलने की क्या योग्यता थी? विश्वास. इट्स फेथ. अलौकिक, कई बार हम क्या करते हैं, हम विश्वास के फैक्टर को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स पर इतना ध्यान करते हैं और वो जरूरी नहीं है. मैं किसको जानता हूं, किसको नहीं जानता हूं, किसका रेफरेंस चाहिए, किसका नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. आपको विश्वास चाहिए, हो जाएगा सब. एवरीथिंग विल बी डन. प्रेज गॉड. जो हम कर रहे हैं आज वो किसी के रेफरेंस से नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर का हाथ है जो हो रहा है. प्रेज गॉड. इट्स ओनली बाय गॉड्स हैंड. अलौकिक में चलने के लिए विश्वास चाहिए और यीशु का विश्वास आपकी आत्मा में है. आमीन. अभी विश्वास चाहिए तो लोग अभी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमें विश्वास दे दीजिए. हमारे पास विश्वास कम है, हमारे पास विश्वास नहीं है, और जो आपने दिया है वो बहुत कम है, बाकियों को शायद आपने ज़्यादा दे दिया, हमारे पास विश्वास नहीं है. वो सारे बातें जो हैं वो गलत हैं. अलौकिक में चलने के लिए विश्वास चाहिए. दैट्स राइट. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम आंधी तूफान को डांट नहीं पाए क्योंकि विश्वास की समस्या थी. तुम पानी में चल रहे थे विश्वास के कारण, फिर विश्वास में गड़बड़ी हुई, तुम पानी में गिर गए, विश्वास की समस्या थी. तो अलौकिक में चलने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है. और खुशखबरी यह है कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु का विश्वास आपकी आत्मा में डाल दिया गया. आमीन. विश्वास के लिए प्रार्थना मत करिए कि प्रभु मुझे आप विश्वास दे दीजिए, कि मेरा विश्वास कम है, कि मेरे पास विश्वास कम है, मेरा विश्वास इसीलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास विश्वास कम है, या फिर मेरा विश्वास छोटा है, या मेरा विश्वास काफी नहीं है. ये सब गलत है. प्रेरितों के काम से अगर आप पढ़ें फ्रॉम एक्ट्स, क्योंकि प्रेरितों के काम से पवित्र आत्मा विश्वासियों में रहने लगा, उसके पहले नहीं था. ओके. प्रेरितों के काम से पेंतिकोस के दिन से पवित्र आत्मा आकर के एक विश्वासी में रहने लगा. और जब पवित्र आत्मा आकर के विश्वासी में रहने लगा, सवाल अभी विश्वास का नहीं है. लेकिन बहुत से विश्वासी वो बोलते हैं कि मेरा विश्वास ज़्यादा नहीं है इसीलिए नहीं हुआ, या मेरा विश्वास कम है इसीलिए नहीं हुआ, या मेरे पास प्रभु ने मुझे ज़्यादा विश्वास दिया नहीं है. अगर प्रभु मुझे ज़्यादा विश्वास देता तो मैं भी यीशु की तरह अलौकिक में चल पाता. ये सब वो बोलते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में वो बोलते हैं. प्रेज गॉड. It takes faith to walk in the supernatural, no doubt about it. But the faith of Jesus is in your spirit. अलौकिक में चलने के लिए विश्वास चाहिए जो 100% सही है, लेकिन उसके साथ ही साथ यीशु का विश्वास,
ये मेरा टैब है, ठीक है। अगर ये मेरा टैब मैं आपको दूं तो आपके पास मेरा टैब है। यीशु का विश्वास, ये जो विश्वास यीशु में है, जो विश्वास के साथ वो पानी पर चला, जब आपका नया जन्म हुआ, उसने अपने विश्वास को आपके अंदर डाल दिया। प्रेज गॉड। तो हम स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर यीशु का विश्वास है। विश्वास मेरे लिए समस्या नहीं है, मेरे पास यीशु का विश्वास है। जो जीवन आपके अंदर है वो किसका जीवन है? यीशु का। जो धार्मिकता आपकी आत्मा में है वो किसकी धार्मिकता है? यीशु की। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है उसको यीशु की आत्मा कहा जाता है। तो यीशु की आत्मा आपके अंदर है, यीशु का जीवन आपके अंदर है, यीशु का प्रेम आपके अंदर है, यीशु की आत्मा आपके अंदर है। तो विश्वास किसका है? यीशु का विश्वास है। तो ये प्रार्थना कि प्रभु मेरे विश्वास को आप बढ़ाइए, गलत है। क्योंकि जितना विश्वास आपको चाहिए था अलौकिक जीने के लिए, वो पूरा विश्वास, यीशु का विश्वास आपके नए जन्म से आपकी आत्मा में डाल दिया गया है। सो इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम। हम बाइबल स्टडी में भी सीख रहे हैं, इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। अभी क्या हो जाता है, लोगों को मेरा विश्वास कम है, मेरा विश्वास ज्यादा है, मेरा विश्वास नहीं है, तो अपने विश्वास पर इतना ध्यान है कि यीशु पर ध्यान ही नहीं है। दैट इज द लॉ ऑफ मोसेस, जहां पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक व्यक्ति को ध्यान हो जाता है। ओके, अलौकिक में चलने के लिए विश्वास चाहिए, और यीशु का विश्वास आपकी आत्मा में। सब बोले यीशु का विश्वास मेरे अंदर है। सब थोड़ा विश्वास से बोले, यीशु का विश्वास मेरे अंदर है। Amen. Okay, now let's see two verses very quickly. ये मैंने बाइबल स्टडी में आपको सिखाया है, but I'm just following the Holy Spirit. दूसरा पत्रस 1:1, शमौन पत्रस की ओर से जो मसीह का दास है और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु की धार्मिकता से, यीशु की धार्मिकता से, किसकी धार्मिकता से? या यीशु की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। वो बोल रहे हैं कि आपने, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु के धार्मिकता के द्वारा आपने विश्वास प्राप्त किया। किसका विश्वास? यीशु का विश्वास। जिस विश्वास से ये व्यक्ति पानी पर चला। अभी आप देखिए, अगर यीशु पत्रस को बोलता है, हे अल्प विश्वासी, ठीक है, हे अल्प विश्वासी, तू इसीलिए गिरा क्योंकि तेरे विश्वास में समस्या थी, तो अगर हम उसको घुमाएं, मैं इसीलिए खड़ा हूं मेरे विश्वास से। Isn't it? If your little faith has caused you to drown, then it is my faith that is causing me to stand. और वही विश्वास आपकी आत्मा में है। Amen. यीशु का विश्वास मेरे अंदर है। सब बोले यीशु का विश्वास मेरे अंदर है। आप विश्वास के लिए मांगेंगे, अभी उपवास प्रार्थना में आप बैठ के विश्वास के लिए मांगेंगे, प्रभु थोड़ा जो दिया है 95 दिया, 5% के लिए यू हैव इट, यू ऑलरेडी हैव इट। कि प्रभु, बिकॉज जब आप बोल रहे हैं, सुनिए, जो धार्मिकता प्रभु ने आपको दिया है वो इतना परफेक्ट है कि यीशु की धार्मिकता आपके अंदर है। जो विश्वास आपके अंदर है वो काफी है, इट्स इनफ। डोंट आस्क फॉर फेथ। आप विश्वास के लिए प्रार्थना मत करिए, विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना मत करिए। जो आपको दिया गया है उसे स्वीकारिए। मेरे पास यीशु का विश्वास है। सब बोलिए, मेरे पास यीशु का विश्वास है। गलाती 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। मैं जो जीवन जी रहा हूं उस विश्वास से जी रहा हूं जो यीशु मसीह का है। यीशु मसीह पर नहीं, इवन दो दैट्स राइट, बट वो विश्वास से मैं जी रहा हूं जो यीशु मसीह का है, परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को
दे दिया। हिंदी में, इंग्लिश में देखिए, द लाइफ विच आई नाउ लिव इन द फ्लैश आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। आई लिव बाय हिज फेथ, आई लिव बाय हिज फेथ। क्या आप देख रहे हैं, पूरा फोकस आपके विश्वास पे नहीं है, पूरा फोकस उस पर है। आई लिव बाय हिज फेथ, आई लिव बाय हिज प्रॉस्पेरिटी, I live by his righteousness, I live by his strength। मैं जीता हूं उसके विश्वास से, मेरे पास उसकी धार्मिकता है, और जो जीवन उसने आपको दिया है वो जीवन आपको यीशु के विश्वास से जीने के लिए दिया है। क्यों उसने अपने विश्वास को आपके अंदर रखा? जैसे पतरस ने कहा कि हमारे पास बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ है। उसने कहा आपको बहुमूल्य विश्वास मिला है, यीशु का विश्वास। क्यों मिला है यीशु का विश्वास? ताकि यीशु के विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन को जिएं। यीशु का जो पूरा विश्वास है, जिस विश्वास से यीशु चला, जिस विश्वास से यीशु नरक गया और तीसरे दिन जी उठा, वही विश्वास आपकी आत्मा में डाल दिया गया ताकि आप यीशु के विश्वास से जीवन जिए। उसके विश्वास से, उसके विश्वास से, लिव बाय हिज फेथ। उसका विश्वास आपकी आत्मा में है। आप और ज्यादा विश्वास इकट्ठा करने का कोशिश मत करिए, आप और ज्यादा विश्वास मांगने का कोशिश मत करिए। आप ये पता करिए कि आपके अंदर यीशु का विश्वास है और ये विश्वास आपको जीने के लिए दिया गया है। इट्स फॉर यू टू लिव। यीशु का प्रेम आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे आज्ञा दिया कि प्रेम में चलो। किसके प्रेम से? हमारे प्रेम से हम चल सकते हैं? आपका और मेरा प्रेम स्वार्थी है। हम अच्छे लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। जो हमारे विरुद्ध में हैं हम उनको देखना नहीं चाहते हैं, उनके विषय में प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ हिसाब को बराबर करना चाहते हैं, उनसे बदला लेना चाहते हैं, उनको टिट फॉर टैट देना चाहते हैं, किटकैट नहीं। प्रेज गॉड। हम उनका बदला लेना चाहते हैं, उनके साथ लेवल होना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं सही मौके पर। वो परमेश्वर का प्रेम नहीं। उसने आपको आज्ञा दिया। अगर परमेश्वर ने नूह से कहा कि संदूक बनाओ, जहाज बनाओ, तो जहाज को बनाने का लकड़ी भी परमेश्वर देगा। Isn't it? उसने ये नहीं कहा जहाज बनाओ, अभी ढूंढो लकड़ी, कॉल करो जो लकड़ी बेचते हैं। Praise God। उसने कहा मैं जो विश्वास जीता हूं, मैं जो जीवन जीता हूं, उस विश्वास से जीता हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है। So many days, कई साल पहले और आज तक भी मेरा ये अंगीकार रहा है, I live by his faith, I live by his faith। फोकस ये नहीं है मेरा विश्वास कम है, मेरा विश्वास ज़्यादा है, मेरा ये है, मेरा वो। अरे बात आपका नहीं है। It's not about you anymore, it's all about him। Praise God। मेरे पास I live by his faith, I live by his prosperity, I live his life, I live his life, I live by his faith, I live by his prosperity। मैं यीशु के विश्वास से जीवन जीता हूं, मैं यीशु के विश्वास से जीवन जीता हूं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसको ध्यान से देखिए। बाइबल स्टडी में भी आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज टू यू। बाइबल स्टडी में भी ये मैसेज को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम लाइक मेनी थिंक इट इज। इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम। ये विश्वास की समस्या नहीं है। जैसे किसी ने कहा प्रभु ने सबको दे दिया, मेरे को भूल गया सिर्फ। मतलब आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आप परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। ही इज परफेक्ट, उसे कोई गलती नहीं होता। आमेन। ही इज परफेक्ट। प्रेज गॉड। इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम। अगर मेरा विश्वास ज्यादा होता ना ब्रदर तो मैं भी करता, क्योंकि प्रभु ने मुझे कम दिया है, क्योंकि प्रभु ने मुझे काफी नहीं दिया, प्रभु ने उनको ज्यादा दिया है। और ये सारी बातें कि हमको नहीं दिया है, हमारा कम है, इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम।
ये विश्वास की समस्या नहीं है, क्योंकि यीशु का विश्वास आपके अंदर है। समस्या विश्वास का नहीं है, समस्या वचन का है। वर्ड, वचन कितना जा रहा है अंदर, क्योंकि वो विश्वास ऐसा ट्रेंड है कि अगर आप वचन देते रहें तो ये विश्वास आपके लिए अलौकिक उत्पन्न करता रहेगा। Amen. It will keep producing the supernatural for you. Praise God. It will keep. अभी देखिए, विश्वास ने यीशु मसीह को पानी के ऊपर स्टेबल रखा। मतलब कोई अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि पतरस को पकड़ के उठाना है, मतलब पानी के ऊपर आपको दबाव डालना कि आपके पैरों में स्ट्रेंथ, आपको और स्ट्रेंथ, आप फोर्स डाल रहे हैं पैर के ऊपर ताकि आप उसको उठाएं। अगर आप फोर्स नहीं डालेंगे तो आप खुद भी डूब सकते हैं। तो आप प्रेशर डाल रहे हैं अपने पैरों में और आप उसको उठा रहे हैं, और यीशु मसीह अभी विश्वास पर खड़ा है। प्रेज गॉड। जब पतरस का विश्वास अल्प विश्वास हुआ तो वो गिर गया, मतलब विश्वास ने उसको पकड़ के रखा था। इट वॉज फेथ दैट हेल्ड हिम। विश्वास ने उसको पकड़ के रखा था। सो इट इज नॉट अ फेथ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम, इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। वचन कितना आप खा रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम। यीशु का विश्वास आपके अंदर है। प्रेज गॉड। आई नो कि काफी लोग बोलेंगे छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास और कोई विश्वास नहीं। ये प्रेरितों के काम के पहले है। प्रेरितों के काम के बाद जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आता है, यीशु का विश्वास आपके अंदर है। समस्या छोटे बड़े और खाली विश्वास का नहीं है। समस्या ये है कि यीशु के विश्वास को आप कितना खिला रहे हैं, यीशु के विश्वास को वचन कितना दिया जा रहा है। और अगर हर दिन यीशु के विश्वास को अगर खिलाया जाए, हर दिन अगर यीशु के विश्वास को खिलाया जाए, तो यीशु का विश्वास जो यीशु के लिए किया वही यीशु का विश्वास आपके लिए करेगा। इट विल डू द सेम थिंग। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विश्वास को पोषित करें। फीड इट। डोंट से माय फेथ इज लिटिल। आप यीशु के विश्वास को कबूल करिए कि मेरे अंदर ये है, और उस विश्वास को आप वचन खिलाइए, उस विश्वास को आप वचन खिलाइए, और वो विश्वास सक्रिय होगा, वो प्रकट होगा। और जैसे उस विश्वास ने यीशु को पकड़ के रखा, वो इन कठिन समयों में आपको पकड़ कर रखेगा। सिंपल। प्रेज गॉड। आगे देखिए। नाउ 3 things very quickly, just 3 things. Number 1, feed the faith of Jesus with the word of God. अब ये मत बोलिए मेरा छोटा है, मेरा प्रभु ने मेरे को छोटा ही देता है, प्रभु मेरे को हमेशा नहीं। प्रभु ने आपको वही दिया है जो यीशु के अंदर है। ओके, यीशु का विश्वास आपके अंदर है। प्रभु के ऊपर इल्जाम हम न लगाएं। यीशु का विश्वास आपकी आत्मा में है। अभी उस यीशु के विश्वास को वचन से पोषित करें। यीशु के विश्वास को वचन खिलाइए। फीड इट। यीशु के विश्वास को वचन खिलाइए। हर दिन उठते बैठते जस्ट फीड द वर्ड, गिव इट द वर्ड, खाओ। यीशु के विश्वास को वचन खिलाइए। उठते आप कहीं बाहर जा रहे हैं, पुट योर हेडफोन्स, ईयरफोन्स, और आप वचन सुनिए, शिक्षाओं को सुनिए। लिसन टू द वर्ड। आप घर में हैं, आप शिक्षाओं को सुनिए। फीड द फेथ ऑफ जीसस। वो करेगा आपके लिए अलौकिक, क्योंकि हम और आप अपनी शक्ति में अलौकिक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यीशु का विश्वास कर, तो हम उस यीशु के विश्वास को खिला रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं बदल रही हैं। जहां पर हम प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे विश्वास दे दो, मुझे विश्वास दे दो, मेरा कम है, मेरे पास है नहीं, मेरे विश्वास को बढ़ा दो प्रभु, प्लीज मेरे विश्वास को बढ़ाओ, मेरे विश्वास को बढ़ाओ, मेरे विश्वास को मजबूत करो। ये सब प्रार्थनाओं को हटाकर आप अभी एफिसियों की प्रार्थना कर रहे हैं। एफिसियों की प्रार्थना में लिखा है कि मुझे यीशु मसीह का प्रकाशन दो। जो मिरास मेरे पास है मुझे उसका प्रकाशन दो। जो बुलाहट मुझे आपने दिया है उसका प्रकाशन दो। और प्रकाशन, वचन का प्रकाशन यीशु के विश्वास को खिलाता है, और आपका यीशु का विश्वास खाएगा। इट विल ईट, और वो मजबूत होगा,
वो सक्रिय होगा और वो आपके लिए अलौकिक चीजों को उत्पन्न करेगा, जैसे इट इज डूइंग फॉर अस। वो हमारे लिए कर रहा है। यीशु का विश्वास ये चीजों को उत्पन्न कर रहा है, आर्थिक आशीषों को उत्पन्न कर रहा है, मौकों को उत्पन्न कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज को उत्पन्न कर रहा है, नावों को भरा जा रहा है मच्छियों से। ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? क्या हम क्रेडिट ले सकते हैं? हम क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि करने वाले हम नहीं हैं। यीशु का विश्वास, प्राचीनों ने इस विश्वास से अच्छी गवाही को पाया। ये विश्वास आपके अंदर ये अच्छी गवाही को उत्पन्न करेगा आपके लिए, और आप इस विश्वास को खिला रहे हैं। दैट्स ऑल। आप ये नहीं बोल रहे मेरा विश्वास कम है, ज्यादा है नहीं, दूसरों का है। वो सब बातें, बचकानी बातें अभी दूर करके यीशु का विश्वास मेरे अंदर है, उसको कबूल किया, और यीशु के विश्वास को वचन आप खिला रहे हैं। यू आर फीडिंग इट द वर्ड। इस वचन को देखिए, रोमी 10:8। परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है। क्या हमारे निकट होना चाहिए? सब बोलिए, वचन। वचन तेरे निकट है। द वर्ड इज नियर यू। द वर्ड शुड बी नियर यू। इन फैक्ट इट शुड बी इन यू। वचन तेरे निकट है। दो जगह पर आप वचन को भरते जा रहे हैं, वो है आपका मुंह और आपकी आत्मा। इन योर माउथ एंड इन योर स्पिरिट। एक सिस्टर हैं, वो जहाँ पर हम जा रहे हैं, शी इज़ अ पास्टर, और वो चंगाई 365 उन्होंने मांगा, और वो सारे कलीसिया से बोलती है, सबको बोलना। 1 घंटे का वो किताब है। मैं बोला आप तोड़ तोड़ के बोलते? नहीं, पूरा बोलती हैं, और पूरे कलीसिया से बुलवाती है ये पास्टर। ओके, सबको बोलना है। जब होल नाइट प्रेयर करते हैं वो सबको, वो 1 घंटा लगता है वो किताब को बोलने के लिए। सबको बोलना है, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, एक अच्छे पासबान होने के नाते हैं, वो वचन को लेकर अपने लोगों के मुंह में रख रही है। वचन हमारे मुंह में होना चाहिए। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, मतलब अपने मुंह को वचन खिलाइए। फीड इट, ओवरफ्लो ऑफ द वर्ड। वचन तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, यही विश्वास का वचन है जिसको हम प्रचार करते हैं। तो द प्रॉब्लम इज नॉट द फेथ, द प्रॉब्लम इज मुंह में वचन रखिए, आत्मा में वचन रखिए। मुंह में वचन को भरते रहिए, अंगीकार करिए वचन का, वचन को बोलते रहिए, वचन को बोलते रहिए, वचन को बोलते रहिए, अपनी आत्मा में वचन भरते रहिए। समस्या विश्वास का नहीं है, समस्या वचन का है। समस्या विश्वास का नहीं, समस्या वचन का है। और इस वचन को लेकर के आप अपने मुंह में भर रहे हैं, आप अपने मुंह में भर रहे हैं, आप अपने मुंह में भर रहे हैं, आप वचन को बोलते जा रहे हैं। आप वचन को बोलते, एक सिपाही की तरह आप वचन को बोल रहे और अपनी आत्मा में आप वचन को खिलाते जा रहे हैं। यू आर फीडिंग योर स्पिरिट, यू आर फीडिंग योर माउथ एंड यू आर फीडिंग योर स्पिरिट। क्योंकि आप जानते हैं समस्या विश्वास का नहीं है, समस्या वचन का है, और आप अपने मुंह में वचन भरते जा रहे हैं। एक पास्टर के घर में मैं गया, और उनके प्रेयर रूम में जब गया, तो प्रेयर रूम में एक साइड का जो दीवार है, आई वॉज शॉक्ड। और मैं सोच रहा था क्यों इनके लाइफ में इतना रिजल्ट्स है। क्योंकि एक जीवन है जो बाहर की दुनिया देखती नहीं है, वो सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं कि भाई इनके लाइफ में क्या हो रहा है। हम जब उनके घर पे गए, उनके प्रेयर रूम में गए, और प्रेयर रूम का एक दीवार ऊपर से नीचे अंगीकार, कन्फेशन, पूरा, मतलब जो भी हम लिखते हैं, बताते हैं, और उन्होंने जो बनाया पूरा, बोलते जब भी हम प्रार्थना के लिए आते हैं, हम यहाँ से अंगीकार शुरू करते हैं पूरा यहाँ तक। आई सेड नो वंडर योर लाइफ इज अ मिरेकल। जिस प्रकार की समृद्धि में और सेवकाई में वो चल रहे हैं, जवान लोग हैं, प्रेज गॉड, जवान लोग हैं, लेकिन उम्र तय नहीं करता कौन पानी पर चलेगा, राइट? रंग तय नहीं करता कौन पानी पर चलेगा। आपका स्टेटस तय नहीं करता कौन पानी पर चलेगा। पानी पर वो चलेंगे जिनके पास यीशु का विश्वास है और जो उन विश्वास को खिलाता है। उनका पूरा एक साइड का दीवार जैसे वॉलपेपर लगाते हैं इनके एक साइड की दीवार में पूरा वचन है। आई वॉज अमेज्ड। बोला हम ये वचन को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं। एंड आई टोल्ड देम, यू नो,
बुजुर्ग पासवान है जो 50 साल और 60 साल से सेवकाई कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप 30 साल की उम्र में कर रहे हैं। आई वाज शॉक्ड। प्रेज गॉड। तो एक व्यक्ति के जब आप परिणाम देखते हैं, अलौकिक चीजें, और आप देखते हैं कि उनके घर में उनकी मेहनत वचन पे, क्योंकि समस्या विश्वास का नहीं है, समस्या वचन का है। वचन कितना मुंह में है, वचन आत्मा में कितना है। उन्होंने तय किया कि मेरे मुंह में वचन भरा रहेगा, फुल, मेरी आत्मा में वचन भरा रहेगा। और इसीलिए यीशु का विश्वास जिस तरीके से सक्रिय हो रहा है, और द लीप्स दैट दे आर टेकिंग इन मिनिस्ट्री, सेवकाई में जो छलांग वो मार रहे हैं, जवान लोग हैं, सेवकाई में जो छलांग वो मार रहे हैं, जिस प्रकार के उनके शब्द बदले हैं, इट्स ट्रूली अ वंडर, इट्स अ मिरेकल। और अगर सेवकाई वाले लोग के लिए हो सकता है तो व्यापारियों के लिए भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है। इट कैन हैपन। ओके, नंबर 2, feed the faith of Jesus. Come, Brother Abhishek. Feed the faith of Jesus with the epignosis of Jesus Christ. यीशु के विश्वास को यीशु खिलाइए। यीशु के विश्वास को यीशु खिलाइए। Feed the faith of Jesus with Jesus. यीशु के विश्वास को यीशु खिलाइए। यीशु के विश्वास को यीशु खिलाइए। फीड हिम जीसस। यीशु का विश्वास है आपके अंदर, यीशु के विश्वास को यीशु खिलाइए। गिव हिम जीसस। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स। दूसरा पत्रस 1:2, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान, मतलब एपिग्नोसिस, गहरा ज्ञान, डीप, नॉट सरफेस, डीप नॉलेज, अ नॉलेज दैट कम्स आउट ऑफ इंटिमेसी। जैसे पति अपने पत्नी को जानता है, इंटिमेसी। जैसे ये ज्ञान कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बताता कि यीशु ये है, यीशु वो है, नहीं, ये आप खुद यीशु के साथ बैठे हैं, आप खुद यीशु का आपके पास सटीक ज्ञान है, यीशु का अनुभव से आने वाला ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो आपको ही बदल देता है। इट चेंजेस यू। ओके, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु के एपिग्नोसिस के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अभी अगर मैंने कई बार आपसे कहा है, बट कितना भी बार कहें ये कम है, बिकॉज इट इज सो पावरफुल। अगर यीशु यहाँ पर है, एपिग्नोसिस का मतलब है कि उसको चारों दिशाओं से उसको देखना। इतना आप देख रहे हैं, किसी दूसरों को देखने का टाइम ही नहीं है। इतना आप उसको देख रहे हैं, उसके शब्दों को देख रहे हैं, क्या उसने कहा, उसके हर एक स्टेप को आप नजदीकी से, बारीकी से आप पढ़ते हैं, उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा विश्वास कम है, मेरा विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास ये है, मेरा विश्वास वो, आप वचन पर टाइम नहीं बिता रहे। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। यीशु के विश्वास को यीशु खिलाइए, मतलब उस व्यक्ति को चारों दिशाओं से आप देख रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति, उसके शब्द, हिज वर्ड्स, उसका व्यवहार। दो भाई यीशु मसीह के सामने आए, याकूब और यूहन्ना। उन्होंने कहा, प्रभु हमारा एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा, क्या है रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट ये है प्रभु, आपके लेफ्ट में और राइट में हम, बाकी का पता नहीं। आप सोचिए 10 चेले वो सोच रहे हैं कि कैसे लोग हैं ये, इतना साल हम सेवकाई सब साथ में किया, अभी कुर्सी का बात है तो हमें साइड में कर दिया। बट आई वॉन्ट टू सी हाउ जीसस हैंडल्स इट, उनसे ज्यादा, बिकॉज ही इज आवर हीरो। तो यीशु के सामने आते हैं और यीशु से बोलते हैं कि प्रभु हमारा एक ही रिक्वेस्ट है लाइफ में, बाकी का पता नहीं, लेकिन हम दोनों भाइयों को साइड में बैठा दो। प्रेज गॉड।
एंड और आप यीशु के रेस्पॉन्स को आप स्टडी करते हैं, यू स्टडी हिम बिकॉज ही इज योर लाइफ। उसको खाते हैं आप। उसने कहा जो मुझे खाएगा वो मेरे द्वारा जीवित रहेगा। तो उसको आप देख रहे हैं कि उसका ऐसे परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि ये कोई 30 साल का व्यक्ति नहीं है, ये युगों का प्राचीन है। ही इज द एंशिएंट ऑफ डेज। और उसको आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर कैसा होगा और किस प्रकार से वो जवाब देते हैं। और उनके हर कदम को, उनकी हर बोली को, उनके हर एक व्यवहार को आप इतने बारीकी से देख रहे हैं। और वचन में लिखा है उसको देखने में आपके ऊपर अनुग्रह आजाद होता है। प्रेज गॉड। इट्स नॉट अबाउट फेथ, इट्स अबाउट यीशु कितना खिला रहे हैं आप अपने, यीशु का विश्वास जो आपके अंदर है उसको यीशु कितना खिला रहे हैं, क्योंकि यीशु का विश्वास यीशु खाता है। द फेथ ऑफ जीसस ईट्स जीसस। और आप यीशु के विश्वास को यीशु खिला रहे हैं। और जितना अधिक मैं यीशु को देखूं, आप देखिए और अनुग्रह मेरे लाइफ के ऊपर बढ़ रहा है। ग्रेस इज इंक्रीजिंग अपॉन मी। और हम यहां तक जो अकम्प्लिश कर पाए हैं, आने वाले सालों में इससे ज्यादा हम अकम्प्लिश करेंगे बाय द पावर ऑफ गॉड स्पिरिट। और आप सोच रहे हैं कि ये सब आप कैसे कर पा रहे हैं? इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेस। और अनुग्रह आता कहां से है? अनुग्रह आता है उसको देखने में। तो आप जो भी फील्ड में हैं, आप उसको देखिए। उसको देखने में अनुग्रह आजाद होता है। आपकी पढ़ाई पर अनुग्रह आजाद होगा। उसको देखने में आपकी सेवकाई पर अनुग्रह आजाद होगा। उसको देखने में आपके व्यापार में अनुग्रह आजाद होगा। इट टेक्स ग्रेस टू चेंज लेवल्स। और आप उसको देख रहे हैं, यू लुकिंग एट हिम। You're looking at him. चारों दिशाओं से आप उसको देख रहे हैं। इतना आप देख रहे हैं, आपको बाकी किसी को देखने का टाइम ही नहीं है। You don't have time. You're looking at him. I need more grace. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऊपर जाएंगे, कैसे जाएंगे? By grace. पौलुस ने कहा कि मैंने सारे प्रेरितों से ज्यादा मेहनत मैंने किया है, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ। It's grace. और ये वही प्रेरित पौलुस है, 60 साल की उम्र में इतने सारे कलीसियाओं को स्थापित करके, 13 पत्रिकाओं को लिख के, अगुओं को खड़ा करके, पूरे दुनिया को हिलाने वाला व्यक्ति अंत में आपको पता है क्या लिखता है? कि मैं यीशु को जानना चाहता हूं। नो वंडर सो मच ग्रेस वॉज ऑन दैट मैन। आई वुड एनकरेज यू। बड़े बड़े चीजें हम कर सकते हैं, बड़े बड़े मीटिंग सब कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ होने के बाद जब आप घर में आते हैं, लोगों ने आपके लिए ताली बजाया, ये मिला वो मिला, ये सब होने के बाद जब आप घर में आते हैं, आप इस सुंदर व्यक्ति को देखिए, उसका नाम यीशु है। यू लुक एट हिम। और पूरा अनंत काल, आपको पता है, हमारा पूरा अनंत काल हमारा यात्रा यही होगा कि इस व्यक्ति को हम देखें और उसके गहराइयों में जाएं। दैट इज आवर लाइफ। और उसमें आपको ग्रेस बढ़ता है, मोर ग्रेस। एंड इफ द ग्रेस इंक्रीजेस यू विल अकम्प्लिश मोर। इफ द ग्रेस इंक्रीजेस यू विल अकम्प्लिश मोर। अनुग्रह बढ़ेगा तो और उपलब्धियां होंगी। अनुग्रह बढ़ेगा तो लेवल्स बढ़ेंगे। अनुग्रह बढ़ेगा और दरवाजे खुलेंगी। प्रेज गॉड। ग्रेस विल ओपन इट। और वही हमारे साथ हो रहा है। हमने कमिट किया है कि प्रभु वी विल लुक एट यू। आपके रिस्पॉन्स को पढ़ेंगे, आपकी सुंदरता को पढ़ेंगे, आपको देखते रहेंगे, आपके हर एक शब्दों पर मनन करेंगे, उसको चारों दिशाओं से देखेंगे और उसकी पहचान में अनुग्रह और शांति आपके ऊपर बढ़ती है। तो सवाल विश्वास का नहीं है, सवाल ये है कि यीशु के विश्वास को यीशु कितना खिलाया जा रहा है। ये बोलने के बजाय कि मेरा विश्वास कम है, प्रभु मेरे को कमी देता है, बाकियों को दिया मुझे नहीं दिया, मेरा ये प्रॉब्लम। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट फेथ, इट्स द वर्ड। ओके, फाइनली नंबर 3, फीड द फेथ ऑफ जीसस with in Christ realities. That's my last point. Feed the faith of Jesus with in Christ. ये हमारा थर्ड बाइबल स्टडी जो होने का था, लेकिन अभी 2 हफ्ते के लिए नहीं होगा because I'll be traveling. Feed the faith of Jesus with the in Christ realities. यीशु के विश्वास को मसीह में
आपकी वास्तविकताओं से पोषित करिए। यीशु के विश्वास को वचन खिलाइए, वही आपका काम है, फीड इट। और आप देखेंगे सडनली सुपरनैचुरल थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। अलौकिक चीजें हो रही हैं आपके लिए। प्रेज गॉड। आप यीशु के विश्वास को, आपकी प्रार्थनाएं बदल गई हैं। आप यीशु के विश्वास को वचन खिला रहे हैं, आप यीशु के विश्वास को यीशु खिला रहे हैं, और आप यीशु के विश्वास को मसीह में की वास्तविकताओं से पोषित कर रहे हैं। लेट्स लुक एट दिस लास्ट वर्स, फिलेमोन 1:6। फिलेमोन 1:6। हिंदी ने थोड़ा बिगाड़ दिया है। ओके, लेट मी रीड इट इन इंग्लिश फर्स्ट। द कम्युनिकेशन of your faith will become effective. Your faith will become effective when the faith of Jesus in you will become effective if you acknowledge every good thing that is in you in Christ Jesus. The faith of Jesus in your spirit will be activated, will be effective, will manifest if you acknowledge, same word, epignosis, if you acknowledge every good thing that is in you in Christ Jesus. हिंदी में थोड़ा भाषा ये बराबर नहीं है वचन। I will tell you. उसने कहा आपका विश्वास प्रभावशाली होगा अगर मसीह में जो कुछ आपको मिला है उस हरेक वस्तु को अगर आप पहचाने तो आपका विश्वास प्रभावशाली हो जाएगा। That's what it says. तो आपकी आत्मा में, मसीह में प्रभु ने बहुत से वस्तुओं को डाले हैं, बहुत कुछ। और प्रभु ने कहा अगर यीशु का विश्वास आप चाहते हैं कि प्रभावशाली हो, तो जितनी वस्तुएं प्रभु ने आपकी आत्मा में डाली है, धार्मिकता, छुटकारा, यीशु का जीवन, पवित्र आत्मा, यीशु का स्वभाव, मिरास, बुलाहट, जितने वस्तुओं को प्रभु ने मसीह में आपकी आत्मा में डाला है, हर एक वस्तु को जब आप पहचानने लगते हैं, उसके पहचान में आपका विश्वास सक्रिय हो जाएगा। कहीं पर भी विश्वास की समस्या नहीं है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ फेथ, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्टडी। अध्ययन की समस्या है। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो वस्तु प्रभु ने आपकी आत्मा में डाला है, उस वस्तु को अगर आप पहचानने लगे, अगर 100 चीज डाला है, एक एक करके वो वस्तु को आप निकाल रहे हैं और आप उसको पढ़ रहे हैं कि क्या डाला है मेरे अंदर। उदाहरण के तौर पे, He has put eternal life in you। जो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरा विश्वास कम है, ज्यादा है, ऊपर है, नीचे है, नहीं है, उनसे आप पूछिए अनंत जीवन क्या है। They don't know 100%. They don't know. They didn't study. उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। बात विश्वास का नहीं है, बात स्टडी का है। आपके अंदर 100 बातें अगर मसीह में डाली गई हैं, एक बात उठाते हैं आज, और वो एक बात है कि आपको अनंत जीवन मिला है। उस अनंत जीवन को वचन में लिखा है acknowledge every good thing, मतलब उस अनंत जीवन का एपिग्नोसिस पाइए। अनंत जीवन का मतलब क्या है? मेरे अगर अनंत जीवन है मेरे अंदर, तो वो अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन होता क्या है? इसको पाने से उस व्यक्ति के लाइफ में क्या होता है? अनंत जीवन सक्रिय कैसे करते हैं? अनंत जीवन आजाद कैसे होता है? अनंत जीवन में चलते कैसे हैं? ये पढ़ने में आपका विश्वास सक्रिय हो जाएगा। Praise God. It's not about more faith. It's about what you have. You have it. Every good thing in Christ. So जैसे मैंने धार्मिकता के विषय में सीखा, किताब बाइबल खोल के बाइबल स्टडी, धार्मिकता के विषय में जैसे मैं सीखने लगा, मेरा विश्वास सक्रिय हुआ। यीशु का विश्वास, इट बिगेन टू बी एक्टिव। अनंत जीवन लिया, और अनंत जीवन, और वहां से ही वो आर्टिकल्स आते हैं आपके पास, जो व्हाट्सएप चैनल में अगर आप हैं। इट्स माई स्टडी, ये मेरा अध्ययन है एवरी डे। उसने ये नहीं कहा तुम्हारा विश्वास क्वालिटी खराब है, आपके विश्वास का, आपका विश्वास कम है, आपके पास विश्वास नहीं है। विश्वास की समस्या नहीं है, अध्ययन की समस्या है। तो जैसे हमने अध्ययन शुरू किया,
यीशु का विश्वास खाने लगा, यीशु का विश्वास सक्रिय हुआ और इस विश्वास ने हमारे लिए अलौकिक बातों को उत्पन्न किया आज भी। प्रेज गॉड। आई वांट टू एनकरेज यू, जैसे हम खत्म कर रहे हैं अभी, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। 3 चीज यीशु का विश्वास खाता है। एक है परमेश्वर का वचन, खिलाइए, टेक ओवरडोज, इतना ओवर करिए खाना, ये दूसरा खाना है। ये वचन को इतना खाइए, जब कोई नहीं देख रहा है तब भी खाइए, ऑफिस से आने के बाद खाइए, सुबह किसी के उठने से पहले खाइए। 15 घंटा आप काम करते हैं, फिर भी आपके पास 9 घंटा बचा है। प्रेज गॉड। खाइए वचन, ईट इट। आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपका अलौकिक जीवन, इट्स योर लाइफ। हाउ लॉन्ग विल यू वुड वांट टू लिव अ नेचुरल लाइफ? और आप वचन को खिलाते जा रहे हैं, आप शिक्षाओं को खाते जा रहे हैं, और यीशु के विश्वास को यीशु आप खिला रहे हैं, मसीह में की वास्तविकताओं को खिला रहे हैं। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, यीशु का विश्वास ऐसे सक्रिय हो रहा है आप में कि आपके लिए भी वो विश्वास अलौकिक बातों को उत्पन्न कर रहा है, सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। इट विल प्रोड्यूस, फेथ इज अ प्रोड्यूसर, इट विल प्रोड्यूस सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरली पैसा आएगा आपके पास यीशु के नाम से। अलौकिक रीति से अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगे यीशु के नाम से। अगर आप व्यापार करते हैं तो अलौकिक कस्टमर्स आएंगे आपके पास यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। अलौकिक, इट शैल बी सुपरनैचुरल। अलौकिक बुद्धि बहेगी आप में, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और फेवर के द्वारा उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप उठेंगे। यू विल राइज अप। प्रेज गॉड। अलौकिक क्षमताएं बहेंगी। और आप क्या कर रहे हैं? आप वचन को खिलाते जा रहे हैं। सब कुछ है, यीशु का विश्वास है, यीशु की धार्मिकता है। सिर्फ क्या चाहिए? खाना। इट्स ओनली फूड। जस्ट फीड इट एंड इट विल प्रोड्यूस फॉर यू। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स स्टैंड एवरीवन। आइए हम सब खड़े हो जाएं।